हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन। इसमें हम लोग डिस्कस कर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हमने एडिशन ऑफ HBr डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन। तो उससे पहले मैंने दो क्वेश्चन दे रखा है आपको। इन क्वेश्चन को अपने से करने का प्रयास करिए। पहले आप खुद कोशिश करिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर हम बताते हैं। आप कोशिश खुद से कर लीजिए पहले। इसमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा CH2Cl CHO। इसका प्रोडक्ट होगा CH2Cl CH। आप सोचेंगे सर ये तो एंटी मार्कोनी कॉप एडिशन हो रहा था। आपने कहा था कि HCl ओनली HBr की एंटी मार्कोनी कॉप एडिशन। बड़ा ये एंटी मार्कोनी कॉप एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ध्यान से कि यदि हम यहाँ पर कार्बन H+ ऐड करेंगे, समझने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए यदि H+ के ऐड करने की बात की जाए तो यदि यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पहुँच है, क्योंकि ये क्या है, ये है विड्रॉइंग ग्रुप। यदि पॉस्चर यहाँ होगा तो आपका वेरी लेस स्टेबल कार्बोडाइन फॉर्म होगा। पॉस्चर यहाँ है तो इसलिए स्टेबल कार्बोडाइन फॉर्म हुआ है। वही कंडीशन यहाँ है कि यदि इसमें H+ जोड़ेंगे तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है, CH3CH+ NO2 और CH2 plus CH2 NO2। मतलब कि यहाँ पर क्या ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके जस्ट बगल में यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो वाला कार्बोडाइन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। भले ही सेकेंडरी कार्बोडाइन है लेकिन ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। जबकि ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल। इसीलिए मोर स्टेबल होगा तो आगे इसमें जब Cl लगेगा तो यह प्रोडक्ट ये बनेगा। ये दिख रहा है आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ, लेकिन बेटा एक्चुअली ये क्यों एंटी मार्कोनिक ऑफ, क्योंकि NO2 ग्रुप या CHO ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। तो आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो भी होंगी उनमें क्या होगा, उनमें होगा रिएक्शन वाया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन तब होगा जब आपका हाइड्रोजन यहाँ जुड़े और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के द्वारा आगे प्रोडक्ट ये बनेगा और इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर कंफ्यूजन रटा हुआ सिस्टम नहीं करना है, हमें देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, वही वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसे कॉपी करिए बेटा। आगे बात करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्चुअली होता है एसिड कैटलाइज्ड। क्या होता है बेटा, एसिड कैटलाइज्ड। बगैर एसिड कैटलाइसिस के H2O का एडिशन नहीं होगा। यानी यहाँ पर यदि बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे H2O का एडिशन करना है, H+ होना चाहिए बेटा, एसिड कैटलाइज्ड होगा तब ये रिएक्शन होगी। अपने आप H2O का एडिशन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा आपका क्या, अल्कोहल। क्या होगा, अल्कोहल। ओवरऑल एडिशन आपका होगा H और OH का। किसका होगा, H+ OH- का एडिशन होगा। लेकिन एसिड कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। तो ओवरऑल ये आपका जुड़ेगा यही, एक पल H+, एक पल OH-। लेकिन एसिड कैटलिस्ट चाहिए। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, मैकेनिज्म देखिए आप। मैकेनिज्म देखिए, आपको हम इसमें दो मैकेनिज्म बताएंगे। एक तो ये जब मैकेनिज्म लिखने के लिए आएगी, लिखने वाली मैकेनिज्म जो आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप 1 लिखिए। स्टेप फर्स्ट सी में क्या होगा, H+ प्लस H2O, इसके पास लोन पेयर होगा, ये इससे अट्रैक्ट करेगा, बनाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन। अब इसके बाद स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 उसमें जो है आपका ये एल्कीन है, HOH प्लस है। एल्कीन पर डबल बॉन्ड क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो फॉर्म क्या होगा, यह स्टेप जो है स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप मतलब RDS है, यानी यह स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो
फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। क्योंकि असिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, चाहे यहाँ हाइड्रोजन जुड़े चाहे यहाँ जुड़े। बाकी आपको पता है यदि अनसिमेट्रिकल होगा एल्कीन आपका तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेंगे जहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ताकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो सके। और आपको यही पता है कि कार्बोकैटायन जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट होते हैं वहाँ हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट 1 to मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन से, ताकि मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन होगा वही आगे रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। स्टेप थर्ड जो आपका है, स्टेप थर्ड वो आपका क्या होगा, CH2 प्लस CH3 प्लस H2O। भाई ये इस पर अटैक करेगा क्यों, क्योंकि अब इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो जुड़ के क्या बन जाएगा, COH प्लस CH2 और CH3। और जब इस पर आपका H2O लोन पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, CH2OH और CH3। ये तो तब तरीका बेटा जब आपको मैकेनिज्म लिखनी हो प्रॉपर वे में, कहीं आपसे पूछा जाए यानी बोर्ड में आप एग्जाम में लिखना तब ये मैकेनिज्म लिखेंगे आप, हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन, तो आपको ये प्रॉपर मैकेनिज्म लिखनी होगी। लेकिन ये आपको क्वेश्चन जल्दी से आंसर तो इस मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आपको सिंपली ये समझना है कि एसिड कैटालाइजेशन हो रहा है, Ag प्लस और OH माइनस मानकर आप लोग रिएक्शन करेंगे। इसे कॉपी कर लिया बेटा, इसे कॉपी कर लिया इधर, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। आपको जब प्रोडक्ट सिर्फ लिखना है तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, इस तरह से करेंगे, थोड़ा समय आपका बचेगा। आपको डायरेक्ट कार्बोकैटायन फॉर्म करना होगा, तो देखिए इसका आपको रखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको करना होगा। इसमें आपको करना है एडिशन किसका, वाटर का, प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा आपको पता है, ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, मेजर। और दूसरा वाला CH3 CH2 CH2OH ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। कैसे होगा, मैकेनिज्म से सीखते हैं। इस मैकेनिज्म का यूज हम लोग करेंगे प्रोडक्ट जब आपको बताना हो, तो मैकेनिज्म लिखने में आएगा तो ये स्टेप लिखेंगे, यानी जब रिटेंट में आएगा। और बाकी समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। यहाँ पर हमने स्टेप कम कर दिया, स्टेप फर्स्ट सीधा हम करते हैं इसमें रिएक्शन करेंगे इसको। हम इसमें मान चलते हैं कि H2O में क्या है, हम इसमें करते हैं H2O के 2 पार्ट, H प्लस और OH माइनस, इससे हम लोग काम चलाते हैं। CH2 इसमें H प्लस जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसको अट्रैक्ट करेगा। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, H प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जुड़ने की कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन जाएगा जब एक डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर जुड़ेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे। कितने तरह के बेटा, 2 तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे, एक ऐसा एक ये, 2 तरह के कार्बोकैटायन आपके फॉर्म होंगे। ठीक, ये स्टेप आपका क्या है, ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है, स्टेप है स्लो स्टेप है। अब आगे ये रिएक्शन करेगा तो जब CH3 इसमें क्या है, ये वाला आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये क्या है, मोर स्टेबल है और ये उसके कंपेयर में लेस स्टेबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बट मोर स्टेबल है तो जब इस पर आप आगे OH माइनस लगेगा तो जो मोर स्टेबल था उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा मेजर। क्या होगा बेटा, मेजर। और जो लेस स्टेबल था उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा माइनर। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये चीज़ पता है कि क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ये RDS स्टेप है, रेटेड बाइंडिंग स्टेप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं भी आता है आपको 1 to मेथाइल शिफ्ट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कैरिंग एक्सप्रेशन की पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा उसको करने के बाद ही OH माइनस को जोड़ेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो कॉपी कर लिया बेटा। यानी मार्कोनी का एडिशन होगा, अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी डिट्टू जैसे आपने HX को जोड़ा था, सेम उसी तरह का आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। मार्कोनी का एडिशन ही होगा इसमें, और रीअरेंजमेंट का ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए
जहां भी कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म होगा वो सारी रिएक्शन में यही रूल फॉलो होगा। जैसे एक आपको मैं लिख रहा हूँ CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको करना है H2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो प्रोडक्ट में देखिए मैं लिख रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ पहले में सबसे मेजर होगा CH CH3 CH3 होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। कैसे बना आपको मैं कई जगह मैंने बता चुका हूँ, अब आप वहाँ से देख के कर सकते हैं कैसे बना ये बेटा, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या होगा, दूसरा वर्ड आपका जो माइनर होगा, मैंने आपको फिर बताया कि सिंगल चॉइस में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट ही होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही आपका प्रोडक्ट होता है सॉरी। और मल्टीपल चॉइस में भले आप लिखेंगे लेकिन सिंगल चॉइस में क्या करेंगे बेटा, जो मेजर प्रोडक्ट है वही आपका आंसर होता है। ये क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट है। क्या है माइनर, मतलब कम मात्रा में, मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में। ओके, तो आप कहीं भी आएगा तो जहाँ भी कार्बन फॉर्म होगा वहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ हुआ क्या 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है, इसीलिए यह प्रोडक्ट क्या है मेजर है। रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये है रीअरेंज प्रोडक्ट है। क्या बेटा, रीअरेंज प्रोडक्ट है। कॉपी कर लीजिए, ध्यान रखिए हाइड्रेशन ऑफ वाटर इज मार्कोनी कोऑर्डिनेशन। इसके मतलब आपको जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है वो मोर स्टेबल कार्बन के थ्रू करना है। इतना यदि आपको ध्यान है बेटा, कभी कोई चीज़ गलत नहीं होगी। क्वेश्चन जितने भी हाइड्रेशन आएंगे सब हो जाएंगे। कॉपी कर लीजिए। अब अगला लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हो गया बेटा, इसमें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं क्या क्या होगा। इस साइक्लिंग रिएक्शन होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें आपको ध्यान रखना है, पहली बार आपको ध्यान रखना है ये एंटी एडिशन है, मतलब दोनों जो आपका चीज है वो क्या होंगे, अपोजिट जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, अपोजिट जुड़ेंगे। दूसरा आपका ये मार्कोनी कोऑर्डिनेशन विदाउट रीअरेंज, ये होता है मार्कोनी कोऑर्डिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनी कोऑर्डिनेशन होगा लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ओके, क्या होता है बड़ा, कैसे मिलेगा आपको, RCH डबल बॉन्ड CH2, आपको लिखा मिलेगा मर्क्यूरिक एसिटेट HgOCO CH3 ट्वाइस और HOH। ये हो गया मर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, NaBH4। ये क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन। और आपका फॉर्म होगा मार्कोनी का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यानी कि सबसेट को ले इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखिए CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम रिएक्शन कराते हैं। पहला वाला मर्क्यूरेशन है, क्या हो रहा है, मर्क्यूरेशन। OCO CH3 का ट्वाइस सॉरी HOH और NaBH4। तो होगा मार्कोनी कोऑर्डिनेशन लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 C CH3 CH3 CHOH। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यही एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा मेजर वाला। ठीक है, यही एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला मार्कोनी कोऑर्डिनेशन से हुआ है लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। अगला देखिए क्या बताया गया, एंटी एडिशन बताया गया। उसको देखिए कैसे डिफाइन किया। एंटी एडिशन मतलब
ओ एच और ओ एच अपोजिट साइड से लगेंगे। एच और ओ एच कैसे लगेंगे बेटा? अपोजिट साइड से जुड़ेंगे। CH3D। आपको रिएक्शंस समझनी है, इन्हें याद रखना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। HOH NaBH4। तो ये क्या है, ये करेगा मर्क्यूरेशन, और ये क्या करता है, जहाँ मर्क्यूरी होगा वहाँ पर हाइड्रोजन लगाता है, डीमर्क्यूरेशन। ये आपका CH3 OH D। ये OH और H दो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और दोनों क्या है, एक बिलो द प्लेन है, दूसरा अबव द प्लेन है। तो क्या है, एंटी एडिशन है। क्या होता है, एंटी एडिशन, क्योंकि OH बिलो द प्लेन है, H अबव द प्लेन है। यदि H अबव द प्लेन मतलब बिलो द प्लेन होता तो OH अबव द प्लेन होता। एंटी एडिशन मतलब दोनों अलग अलग, दोनों जुड़ने वाले ग्रुप में दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्लेन में होंगे। इधर कर लिया बेटा। तो अगला हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, जो हमने ये रखा है बेटा, ये वाला आपका पार्ट है, वही उसमें से OH होता है। यदि हमने OH इसके यहाँ पे वाटर यहाँ पे मेथनॉल ले लिया तो क्या होगा, तो एडिशन होगा। देखिए यदि हम, पर ध्यान रखना आपको क्या जुड़ रहा है, मार्कोनी कॉर्ब एडिशन होगा CH3। अब यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ हमने लिया है Hg वो CO CF3 प्लस C2H5OH, और दूसरा डीमर्केशन क्या है, NaBH4। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा आपका। यदि मार्कोनी का होगा तो जहाँ CH3 लगा है वहीं पर OC2H5 लगेगा। यहाँ पर CH3 लगा है, वही OC2H5 यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा, OC2H5 यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा। तो डीमर्केशन। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन NaCl का एडिशन होना बेटा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं वही पूछा गया है। तो आप जो विचार करिए अपने से कि क्या होगा इसका प्रोडक्ट, क्या होगा इसका प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोसिल क्लोराइड। आप देखिए मुद्दा ये कि NaCl में बॉन्डिंग कैसे है, पहले समझिए NaCl की बॉन्डिंग कैसे होती है। N सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड, ये है बॉन्डिंग, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, हम मुद्दा क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी क्या है, थोड़ा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3, कितनी होती है 3, इसकी होती है 3.2। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट। नाइट्रोजन होती है 3, इसकी होती है 3.2, इसकी होती है 3.5, इसकी ऑक्सीजन 3.2 3.5। इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट, यानी इसका मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो मार्कोनी कॉर्ब जब होगा तो ये CH3 CH Cl CH2 एंड डबल बॉन्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये भाई ये नेगेटिव पार्ट मान लो जहाँ हाइड्रोजन कम हो और पॉजिटिव मान लो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो मार्कोनी कॉर्ब एडिशन फॉलो हो गया। अब देखिए यहाँ होती है टॉटोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, टॉटोमेरिज्म होता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3 CH Cl CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, यह प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आपको ऑप्शन में इसके ये मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, आप अपना टॉटोमर है तो रीअरेंज हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये प्रोडक्ट पूछा गया बेटा, ये दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, एक ऑप्शन में होगा, आपको चूज करना है। कॉपी कर लीजिए। इधर हो गया। ठीक है, देखिए एक और रिएक्शन, RCH डबल बॉन्ड
CH2 CH3OH H2SO4। यहाँ वही हो गया, ऐसे वाटर होता है वैसा एक पार्ट है इसमें, ये क्या है, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, H और O CH3 चुनना है, मार्कोनी को फॉलो होगा, यहाँ जुड़ेगा O CH3 और यहाँ पर CH3, ये होगा आपका प्रोडक्ट। क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट। अगला आता है एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें भी बहुत से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या हम बता रहे हैं। पहले कैसे होता है, देखिए एडिशन ऑफ हैलोजन कैसे होता है। Cl आपका क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 होता है। भाई ये बॉन्ड यहाँ से इसको अट्रैक्ट किया तो ये यहाँ से हो गया, तो क्या फॉर्म हुआ, साइक्लिक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। कैसा फॉर्म हुआ, साइक्लिक इंटरमीडिएट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है साइक्लिक हैलोनियम। साइक्लिक हैलोनियम, इसको हम X कर दें ज़्यादा सही है। X मतलब हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो अब वैसा नहीं कि सिर्फ क्लोरीन के लिए, कोई भी हैलोजन हो सकता है। फ्लोरीन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, विग्रेस रेशियो होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयरन हो सकता है। बट ये आपका इस पर अटैक करके अटैक करेगा कि ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये हो गया। अब जब अगले स्टेप में अटैक करना होगा X माइनस, तो देखिए ध्यान से, यदि ये अटैक करेगा तो इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि यही इसी का सारा खेल है, एक अबव द प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एंटी एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ पे खास ध्यान देना है, कौन सिन एडिशन है कौन एंटी एडिशन है, क्योंकि उससे आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान होगा कि सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, तभी आप कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। क्या होगा ये एंटी एडिशन, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जो कॉपी कर लीजिए इसको थोड़ा, इस वाला एक Cl बिलो द प्लेन लगेगा तो एक अबव द प्लेन लगेगा, ये कॉपी हो गया। यानी Cl2 या मतलब X2 का एडिशन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे क्या होता है बेटा, एंटी एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है लेकिन क्या है, एंटी एडिशन है। दोनों हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग प्लेन में, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन में अटैक करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि साइक्लिक हाइलोनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, इसीलिए नीचे से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, अटैक ये पीछे से कर सकता है, पीछे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, तो एक ऊपर में जाएगा और एक नीचे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा कैसे किया गया है, प्लस Br2, तो इसमें कैसे होगा, इसका प्रोडक्ट ये इस तरह से होगा, एक Br ऊपर एक Br नीचे। क्यों, क्योंकि एडिशन क्या है, एडिशन एंटी एडिशन है। एडिशन क्या है बेटा, एंटी एडिशन है। तो आपको अलग अलग प्लेन में दिखाना है, क्या करना है, अलग प्लेन दिखा दो, क्या है एंटी एडिशन है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि आप कराते हैं रिएक्शन किस पर, सिस एल्कीन पर, किस पर करा रहे हैं बेटा, सिस एल्कीन पर, तो क्या फॉर्म होगा, किसका एडिशन करा रहे हैं, प्लस Cl2 CCl4। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिस एल्कीन क्या है, ये है आपका सिस 2 ब्यूटेन है, इस पर करा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, वह फॉर्म होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या फॉर्म होगा, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म होगा, H Cl Cl, और इसका मिरर है यानी क्या फॉर्म होगा, इनेंशियोमर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, इनेंशियोमर। दो ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर हैं और दोनों क्या है, किसी तरह कोई सिमेट्री नहीं, पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, पूरा मॉलिक्यूल क्या एसिमेट्रिकल, यानी इनेंशियोमर फॉर्म हो रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या फॉर्म हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। कब, जब सिस एल्कीन पर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसका, Cl2 का। क्यों, क्योंकि एंटी एडिशन होगा, ये सिस है, एंटी एडिशन होगा, तो बनेगा आपका क्या, 3O। 3O क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगला बेटा यदि आपका ट्रांस एल्कीन है तो
ट्रांस एल्कीन है तो क्या फॉर्म बताया था आपको, थ्रियो मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, और इलेक्ट्रो का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। में जब आइसो में पढ़ा रहे थे मतलब जब हम लोग वहाँ पे बात होती है, थ्रियो मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, और इलेक्ट्रो का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। जब ट्रांस पर एडिशन कराएंगे तो उल्टा उल्टा बेटा, ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन करता है तो उल्टा और उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा, मतलब फॉर्म होगा मीजो। क्या फॉर्म होगा, मीजो। और मीजो आपको पता है क्या होता है, मीजो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास है। ये क्या है, ये है मीजो फॉर्म। मीजो फॉर्म ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ध्यान रखिए, ऊपर वाला ऑप्टिकली एक्टिव और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखिए, मैं इसका शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूँ, कॉपी हो गया बेटा। एडिशन आपको ध्यान रखना होगा कि एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन क्यों, क्योंकि साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन अलग अलग प्लेन से लगते हैं। ये पॉइंट यदि आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन बेटा आप एडिशन ऑफ कर सकते हैं। नोट में क्या ध्यान रखना है बेटा, सिस एल्कीन हो और उस पर हो एंटी एडिशन। क्या होगा, एंटी एडिशन, तो फॉर्म होगा थ्रियो। थ्रियो मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, और ये क्या होता है, और जब ट्रांस होगा, ट्रांस ट्रांस एल्कीन होगा बेटा, तब क्या होगा, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन से बॉन्ड बनेगा इरिथ्रो। क्या फॉर्म होगा, इरिथ्रो। जब सिस एल्कीन होगा एंटी एडिशन होगा तो थ्रियो, और ट्रांस एल्कीन होगा एंटी एडिशन होगा तो इरिथ्रो। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर Cl2 लिखा हो और H2 Cl2 H2O लिखा हो, चाहे HOCl लिखा हो, Cl2 H2O लिखा हो चाहे HOCl लिखा हो। बड़ा इसमें HOCl में क्या होगा, इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, आपको पता है इसका 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसका क्या है 3.2, आपको बताया था पीछे ही। तो इसके मतलब ये मार्कोनी को एडिशन करेगा CH3 CHOH और CH2Cl। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये लिखा मिले Cl2H2O या HOCl मिले, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। आपको ओवरऑल HOCl का एडिशन करना है या HOX का एडिशन करना है। HOX में आप ध्यान रखिए, फ्लोरीन तो बनाता नहीं है HOX, इसलिए फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का मिलेगा आपको। जहाँ तक क्लोरीन का मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोरीन में ये जो आपका बॉन्ड है बेटा HOCl, इसमें यहाँ से टूटता है, यह पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, यह पार्शियल नेगेटिव। OH जाएगा कहाँ, जहाँ नंबर हाइड्रोजन कम हो, लग गया तो Cl वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, यह प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। फिर कॉपी कर लीजिए, जो कॉपी कर लिया तो आपको पढ़ाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कई तरह क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहली बात। दूसरी बात सीन एडिशन है, कौन एडिशन है बेटा, सीन एडिशन है। तीसरी बात इसमें हम वाटर का एडिशन करते हैं तो वाटर का एडिशन होगा ओवरऑल एंटी मार्कोनी कॉक एडिशन ऑफ वाटर दी। हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की पूरी की बात करते हैं तो समझिए, पहले हम लोग कैसे सीखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कई तरह क्वेश्चन आते हैं, लोग खूब कंफ्यूज होते हैं। ये ध्यान रखिए, मैं आपको भी सिखाया जा रहा हूँ, पहले ध्यान रखिए इसमें क्या क्या है। यह एक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये पॉइंट आगे आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, सिन एडिशन है। क्या होता है, सिन एडिशन। तीसरा कंसर्टेड रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन है, ठीक।
अब अगला पॉइंट ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका हाइड्रोबोरेशन। आपसे पूछ क्या रहा है, जो पूछे हुए बताएगा हाइड्रोबोरेशन क्या है। ये है मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ BH3। हाइड्रोबोरेशन मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ बोरेन है। क्या बेटा, हाइड्रोबोरेशन मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ बोरेन है, जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, दोनों स्टेप। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये है एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ वाटर। क्या है बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ वाटर है, जबकि हाइड्रोबोरेशन मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ BH3 है। क्वेश्चन क्या कहता है इस पर ध्यान रखिएगा, यदि ये ध्यान रहेगा तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वो हाइड्रोबोरेशन पूछ रहा है या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। हाइड्रोबोरेशन पूछ रहा है तो मार्कोनी कर्व एडिशन हम दिखाएंगे आपको करके, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन ऑफ वाटर है। इसका ध्यान रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर कॉपी कर लीजिए, इधर मैकेनिज्म लिखता हूँ मैं। मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों इसको ऐसा आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। क्योंकि पॉइंट आउट से क्वेश्चन बड़ा एक बार CSIR पूछ चुका है, क्वेश्चन गलत हुआ, बहुत ज्यादा लोग पछतावा होगा, क्योंकि सबने ये रखा था कि एंटी मार्कोनी कर्व होता है, जो होता क्या है हाइड्रोबोरेशन मार्कोनी कर्व, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी कर्व। देखिए ये आपका एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जुड़ेगा आपका क्या, तो ध्यान दिए बोरेन को जुड़ना है, THF की उपस्थिति में होता है। THF इसलिए टेट्राहाइड्रोफोरेन क्यों चाहिए, क्योंकि BH3 का एग्जिस्टेंस THF के प्रेजेंस में, अदरवाइज बोरेन एग्जिस्ट नहीं करता। बोरेन हमेशा डाई बोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये THF है तो THF की उपस्थिति में यह BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए इसमें हम बात करें तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ऑर्गेन की ज़्यादा होती है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव। ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ से जुड़ेगा। ये क्या इसीलिए हो गया है, क्या सिन एडिशन। क्या हो गया, सिन एडिशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में, इसीलिए क्या हो गया कंसर्टेड रिएक्शन, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में होता है। और साथ में क्या है निगेटिव पार्ट, देखिए पार्शियल निगेटिव मैंने इसे लगा कर कम दिख रहा है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या है मार्कोनी कर्व। क्या होगा, मार्कोनी कर्व एडिशन। ये पॉइंट इतने आपको ध्यान रखने हैं। सिन एडिशन है, एक साइड जुड़ रहा है, कंसर्टेड है, एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साथ हो रही है। मार्कोनी कर्व क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ रहा है जहां पर हाइड्रोजन कम है, पार्शियल नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन कम है, और पार्शियल पॉजिटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 BH2। अब इसके बाद बेटा कितना, 2 हाइड्रोजन है, जिस पर और लग सकता है, ये CH3 है, R हमने यहाँ पे लिया था, R CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा R CH2 twice BH। 3 मॉलिक्यूल टोटल रिएक्ट करते हैं, कितने रिएक्ट करते हैं, 3 मॉलिक्यूल, CH डबल बॉन्ड CH2, तो R CH2 का ट्राइस B, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रिएक्शन जो इतनी है, यह पूरी रिएक्शन क्या है, यह है हाइड्रोबोरेशन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन। ये ध्यान रखिए, ये क्या है हाइड्रोबोरेशन। कितना रिएक्शन, इतना, यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद इसका आप कराते हैं H2O2 OH माइनस। तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। जहाँ पर बोरॉन लगा है वहीं पर OH लग जाएगा, तो ये एक्चुअली CH3 CH2 OH हो जाएगा। कितना बड़ा, 3 है तो 3 मोल, और साथ में फॉर्म होगा H3BO3। इसकी बात करें थोड़ा समझ लीजिए, ये स्पेशली ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह होता है, V CH2R CH2
CH2R और CH2R, ये होता है इसका, क्योंकि ये क्या है, sp2 अप्लाई होगा और ट्राइगोनल होगा, ये इस बोरॉन से 3 ये पार्ट लगे हैं, टूटेगा ये बनेगा। तो ऑक्सीडेशन यानी ओवरऑल ऑक्सीडेशन क्या, ओवरऑल ऑक्सीडेशन क्या हुआ, यहाँ से हम चले यहाँ पहुंचे तो ये एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मार्कोनी कॉम्बिनेशन ऑफ BH3 है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, हाइड्रोबोरेशन इज मार्कोनी कॉम्बिनेशन ऑफ बोरेन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर। ये पॉइंट आज आपको ध्यान है, तब कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ OH and H is same, ओवरऑल में ध्यान रखना है। दूसरा एंटी मार्कोनी का हो गया, एडिशन ऑफ H2O। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका सिन एडिशन ऑफ HOH होगा, एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम लोगों ने मर्क्यूरी परमिशन पढ़ा था, वहां पर मार्कोनी कॉम्बिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आपको जो रिएक्शन हम लिखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाइड्रोबोरेशन पर ही है, तो कॉपी कर लिया बेटा, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। एक बार आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, और खास बात क्या है कि ट्रिकी क्वेश्चन आता है, समझ में आएगा तभी हो पाएगा बेटा, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखिए अगला पॉइंट, कुछ रिएक्शन हम लिख रहे हैं। CH3 BH3 THF H2O2 OH minus, H2O2 OH minus, ये क्या बेटा, ये आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी एडिशन है, यानी एक सॉरी सिन एडिशन है, तो OH और H सेम लगेगा, यहाँ पर ये H होगा, यहाँ पर ये CH3 होगा। ये क्या होता है, ये होता है एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन। क्या होता है, एंटी मार्कोनी का OH आपका कहाँ जुड़ेगा, OH आपका यहाँ जुड़ेगा, मार्कोनी का होता है तो यहाँ जुड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 BH3 THF H2O2 OH माइनस, तो फॉर्म होगा CH3H CH2OH। फिर देखिए आप, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, CH3CH डबल बॉन्ड CH उड़ेगी। ये जो आपका जो यहाँ पर यूज करते हैं वो हमेशा कहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा जहाँ बोरॉन लगाएगी, इस जगह देखिए, ये फॉर्म होगा पहले वाले हाइड्रोबोरेशन से। फिर इस कार्बन पे जहाँ ये बोरॉन लग रखा है ये वाले पर, वहाँ पर जो नीचे आप यूज करेंगे वही लगेगा। देखते हैं क्या यूज करते हैं कि हमने इसमें यूज किया BH3 THF, दूसरा यूज किया हमने उसमें एसिटिक एसिड। बहुत ध्यान समझिए, तो बेटा क्या होगा, जब हम इसमें H2O2 OH माइनस यूज कर रहे थे तो जहाँ पर बोरॉन लगा था इस जगह पर OH लग जा रहा था, लेकिन जब हम CH3COH यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा आपका CH3CH2 CH3, क्या फॉर्म होगा, CH3CH2 CH3। यदि इसके जगह हम ये यूज करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 THF CH3COD, तो फॉर्म होगा आपका CH3CH2
CH2 ओके, ये आप ध्यान रखिए। अगला एक और रिएक्शन देखिए, यदि हम ये यूज करते हैं RCH2 B, इसमें हमने यूज किया नहीं, यहाँ पर हम इसके लिए हम यूज कर रहे हैं AgNO3 NaOH, तो कपलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? कपलिंग हो जाएगी। तो ये फॉर्म होगा आपका RCH2 का 4R, क्या फॉर्म होगा? RCH2 का 4R। इधर कॉपी कर लीजिए, फिर एक रिएक्शन और लिखते हैं तब क्लियर होगा। वैसे कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरस आपका क्या है? मार्कोनी का है, पूरा हाइड्रोक्लोरस ऑक्सीडेशन आपका एंटी मार्कोनी का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी चीज आपको बार बार बताई जा रही है, क्योंकि अब आपको ऑर्गेनिक में ये समझना है बेटा, पॉइंट्स वो याद रखने हैं जो आपको स्पेशली पॉइंट आउट किए जाएंगे, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनते पॉइंट आउट जो किया था उस पर, और फिर वहाँ गलती होती है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? याद आ जाएंगी। तो देखिए हम इसको रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे बेटा? BH3THF, तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। फिर आपका यूज कर दिया हमने AgNO3 NaOH, तो कपलिंग हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा? ये कपल्ड हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म क्या होगा? देखिए CH3 तीन मॉलिक्यूल ये हैं, तो ये कपल हो जाएंगे, तो हो जाएगा CH2 का 6CH, यानी ये आपका था 4 कार्बन का, और आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ कितने कार्बन हो गए? 8 कार्बन का, जस्ट डबल हो गया। क्या हो गया? 2N हो गया। क्या हो गया? 2N हो गया। ये N था, N से क्या हो गया? 2N हो गया। हाइड्रोबोरेशन किया, फिर AgNO3 NaOH से रिएक्शन करा दिया, तो क्या हो गया? 2N हो गया। क्या हो गया? 2N। अब एक रिएक्शन देखिए इधर, यदि ऐसा दिया है तो ये बताएगा सी एडिशन को BH3 THF और Br2, तो ये बताएगा आपको क्या होना है सी एडिशन। यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ से Br, और दोनों क्या जुड़ेंगे? सेम साइड में जुड़ेंगे, सेम साइड में HBr ये बड़ा क्या सी एडिशन होना था, सी एडिशन हो गया। यहाँ पर यदि आपको देखिए ऑक्सीडेशन यूज होगा तो OH लगेगा बोरॉन के, पर Br यूज हुआ तो जहाँ पर लगना था आपका बोरॉन लगा, वहाँ पर क्या लग गया? Br लग गया। तो ये आज यहाँ तक रखते हैं। आपको हमने आज पढ़ाया हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बताई गई है। आपको हर पॉइंट जितने बताए गए हैं ध्यान रखने बेटा, एक एक पॉइंट को ध्यान में आप रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।